कुछ नहीं, तेरे को बताएगा मैं तो क्या आदाब आदाब। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से माजरत चाहता हूँ कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। आज आप 5 लोग, प्लीज सिट डाउन, बैठिए ना। आज के पहले सेशन में 5 लोग हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं हरफों की पहचान से, बिना वक्त ज़ाया किए हुए। ये जो कल की मश्क दी गई थी आप लोगों को। सोनू, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये क्या है? जी जनाब। गुड, वेरी गुड। सूर्यकांत जी? दाल। वेरी गुड। शिवदास? शीन। वेरी नाइस। सुनीता? एन। वेरी गुड। एंड शंकर, आप बताएं मुझे ये क्या है? काफ। काफ हलक से बोलते हैं, काफ। क के नीचे बिंदी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग तो तैयार हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार और सोनू? पे जनाब। गुड। एंड शिवदास? टे। टे नहीं, लाम। टे इधर है, लाम। थोड़ा कंफ्यूजन क्यों हुआ वो तो ये देखो, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ऐसा कंफ्यूजन कैसे हो गया? हाँ, गौर करना जरा इस बात पे। एंड शंकर? गाफ। वेरी गुड। सुनीता? गैन। वेरी नाइस। एंड सूर्यकांत जी, आप मुझे बताइए। सीन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। मुझे लग रहा है हरफों की पहचान एकदम हो चुकी है आप लोगों को। तो चलिए एक काम करते हैं, आजकल सेशन की शुरुआत हम करते हैं एक खूबसूरत सी नज्म से जो मैं लाया हूं। ये साहिर लुधियानवी साहब की लिखी हुई है। साहिर लुधियानवी कौन थे, ये आप लोगों में से किसको पता है? जनाब मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपके वालिद साहब को पता है, क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। मैंने भी उनका काफी नाम सुना सर। वो तो हिंदी फिल्मों के सॉन्ग राइटर, आई मीन गीतकार थे। बिल्कुल सही फरमाया सुनीता आपने। वो सॉन्ग राइटर यानी कि नगमाकार थे। वो ऐसे नगमाकार थे जिनके नगमात में हमें जिंदगी की झलक मिलती थी, जिंदगी का एक पहलू दिखता था, एक फलसफा दिखता था उनके नगमात में। तो आज हम साहिर लुधियानवी जी की एक नज्म पे बात करने वाले हैं। जनाब ये नज्म क्या होती है? नज्म यानी कविता, जिसमें काफिया यानी कि अक्सर जिसको हम क्या बोलते, तुकबंदी। ओके, तुकबंदी जिसमें होती है, जिसको फ्री वर्स कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। मैं पढ़ लेता हूं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। अरे ये साहिर लुधियानवी जी का नज़म है ना? का नज़म नहीं सूर्यकांत जी, साहिर लुधियानवी जी की नज़म है। हाँ सर, वही जो आपने कहा कि नज़म। नज्म नज्म। हाँ वही रहे, ये तो मेरा फेवरेट है। मेरा मतलब ये है, मेरे को बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है। हाँ तो ठीक है, इसके आगे बताओ क्या है? इसके आगे वो आप एक बार बोल दीजिए, मैं उसको याद करके बोलेगा। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। ओके जनाब। ओके। ओके वही बोला ना, ओके। करेक्ट करेक्ट, सही फरमाया इन्होंने, ओके। तो चलिए मैं इससे पहले पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलिए यहां तक हम बात करते हैं। सोनी आप मुझे बताइए इसका क्या मतलब है? कुछ खास नहीं जनाब। इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रेंजर्स बन जाते हैं। अजनबी मतलब स्ट्रेंजर्स, राइट है ना? सही है, सही है। इसके आगे मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा जनाब। सूर्यकांत जी? मैं बताता हूँ जनाब, ये गाना मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत याद आया सर, इसको मैंने बहुत सुना सर। हाँ, मैं सूर्यकांत जी आपके पास बाद में आता हूँ। पहले जरा मैं शिवदास से पूछता हूँ कि शिवदास आप क्या समझे इससे? जनाब ये गाना तो मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन इसके मायने की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। ये शब्द तो मैंने कभी सुने भी नहीं है। ये क्या दिल नवाज और क्या कश्मकश,
ये तो ऐसी बात हो गई कि हम दोनों चले अपने अपने रास्ते और किसी को किसी का पता ही नहीं, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं। हाँ बट अच्छी कोशिश है शिवदास, वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी कोशिश है। आप क्या समझी सुनीता? समझने का तो पता नहीं, लेकिन मुझे गाने का मन कर रहा है ये सुन के। सबसे पहले तो समझने नहीं, समझने। गाने का मन कर रहा है ना, तो गा के सुनाओ। वैसे आपको पता है इसके मौसीकीकार कौन है? मौसीकार मतलब? मौसीकीकार मतलब संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर। अच्छा, शायद एस.डी. बर्मन। एस.डी. बर्मन नहीं, आप बंगाली है तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि हर गाने का मूसलीकार बंगाली होगा। मूसलीकार नहीं, मौसीकीकार, मौसीकीकार। हाँ सर वही मूसलीकार, मौसीकार, हाँ सर वही। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसका मूसलीकार रवि है। अरे वही वही। हाँ ये बात सही है कि इसके मौसीकीकार जो है वो रवि थे। तो हम कहाँ थे? जनाब हम गाना सुनने वाले थे, गाना। हाँ गाना सुनने वाले थे। चलो सुनीता शुरू करो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, ना मैं तुम्हें से कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की। बस इसके बाद मुझे याद नहीं। बहुत खूब, जितना गाया अच्छा गाया, गाती अच्छा हो, लेकिन कहाँ कहाँ गड़बड़ किया आपने वो उसका जिक्र हम यहाँ करेंगे। आपने जैसे कहा ना अभी उम्मीद, उम्मीद नहीं है, उम्मीद। म है ना, म तो समझती हो ना हिंदी का, वो डबल है, उम्मीद। उम्मीद। हाँ उम्मीद। और आपने कहा दिल नवाजी, हाँ दिल नवाजी नहीं, दिल नवाजी। उसके बाद आपने गलत बोला। ये तो गलत ही बोला। हाँ लेकिन ये जो गलत है आपने गलत बोला। नहीं नहीं जनाब, आपने गलत कहा। हाँ जनाब हम तो गलती बोलते हैं। जनाब इसका राइट प्रोनाउंसिएशन वो क्या गलती है? सब लोग गलत, आप सब लोग गलत हैं। ये गलत नहीं है, गलत हैं। ग के नीचे बिंदी है, गैन के नीचे बिंदी, इस गैन। हाँ तो ये गलत है, गलत गलत। गलत। भाई उर्दू में नुक्तों की बहुत बड़ी अहमियत है। आप लोगों को बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा नुक्तों के बारे में। हम एक अलग सेशन कर सकते हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो ये नज़्म का है। पहले इसके बारे में आगे बढ़ते हैं हम। हाँ सूर्यकांत जी, आप ज़रा बताइए आप क्या समझे इस नज़्म से? सर मेरे ख्याल में शायर साहब ने इसमें दो प्रेमियों का जिक्र किया है जो एक दूसरे को मिल नहीं सकते। इसलिए हीरो अपना प्रेमी अपनी महबूबा को कहता है कि जब हम लोग मिल नहीं सकता तो चलो एक बार फिर से अपन अलग हो जाते हैं जैसे पहले थे, यानी टोटल स्ट्रेंजर। जनाब मैंने भी तो यही बोला था। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आप आगे सुनते हैं। वो पोएट सर इसमें कहता है कि जब मैं तुम्हें मिल नहीं सकता है तो तुम मुझे देख के आड़ी टेढ़ी नजरों से मत देखो। ना मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, ना तुम मेरे लिए परेशान हो, ना मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़के। इसलिए लेट्स टोटल बिकम ए स्ट्रेंजर सर। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। आपने इसका आगाज तो बहुत अच्छा किया था सूर्यकांत जी, लेकिन बाद में गड़बड़ कर दिया। देखिए ये बात तो बहुत सही है कि इसमें प्रेमी अपनी महबूबा के अंदर जो कश्मकश हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको समझता है और कहता है चलो एक बार फिर से हम जुदा हो जाते हैं। ऐसे जुदा हो जाते हैं, ऐसा लगना चाहिए जैसे हम एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। इससे होगा क्या? ना तुम मुझसे कोई उम्मीद रखो, ना मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं, और ना ही तुम्हारी इनायतों की जो तुम मुझ पर करती आई हो। और तुम्हारा वो शरारत और शौकी से देखना वो भी बंद हो जाएगा। गलत अंदाज का मतलब यहाँ पर वो नजरें हैं जो महबूबा अपने महबूब के लिए इजहार करती है। फिर शायर आगे कहता है आशिक के नजरिए से कि जब मैं तुम्हें देखता हूं मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मतलब आगे बढ़ जाते हैं, वो भी बंद हो जाएगी। और जब हम जुदा हो जाएंगे वो कश्मकश जो तुम में चल रही है और तुम कह नहीं पा रही हो लेकिन तुम्हारी आंखों से साफ बयां हो रही है, वो भी खत्म हो जाएगी जब हम अजनबी बन जाएंगे।
इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो मोहब्बत कभी परवान नहीं चढ़ सकती। मेरे ख्याल से ये है इसका मतलब। बहुत बढ़िया जनाब, बहुत बढ़िया। जनाब, ऐसे माहौल में शायरी सुनने का मजा कुछ और ही है। चाय और पकौड़े भी होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये आप लोगों के लिए एक मश्क है। मश्क? मश्क मतलब होमवर्क, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। आप इस नज्म को याद कर लीजिए, हैं? और जो जो लफ्ज, जो जो मिसरा यानी लाइन का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आता, वो अगले सेशन में आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक रहेगा? जी जनाब। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अब आप लोग जा सकते हैं, हम कल मिलेंगे। जनाब। जनाब। ये इस नज्म की कॉपी है, आप इसकी फोटोकॉपी करके ना सब में बांट देना, ठीक है? और जो इसके पैसे लगेंगे ना, वो आप राबी जी से लें। जनाब पैसे की क्या? उसूल उसूल है, रूल इज अ रूल, और मैं इस बाबत कोई दलील नहीं सुनना चाहता। ओके, अब आप जा सकते हैं, लोग आपका इंतजार कर। जी जनाब। जी कौन? राबिया मैडम। जी हाँ, आप? मैडम जी, आपने मेरे पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। आपने ठीक नहीं किया मैडम जी। लेकिन आप हैं कौन? लो, अब आप पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। जिसके सामने हमने अपने दिल का हाल खोल कर रख दिया, इस भरोसे पर कि वो हमारे दिले हाल को समझेंगी, वो ही हमें नहीं पहचान रही। ओह, तो आप रोशन लाल जी हैं। चलो शुक्र है आपको याद तो आया। वो क्या कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, है ना मैडम जी? आइए आइए, अंदर आइए, बैठिए ना प्लीज। नहीं मैडम जी, पहले आप मेरी बात का जवाब दो जी। आप तो मेरी क्लास लेने वाली थी, तो मैं थोड़ा लेट से आया तो पता चला कि क्लास तो आपके हस्बैंड ले रहे हैं। क्लास तो वही लेंगे ना। तो आपके वादे का क्या हुआ? पहले आप बैठिए। देखिए, मैंने कोई पक्का वादा नहीं किया था, और अगर किया होता तो मैं इसे जरूर निभाती। मैंने आपसे कहा था आप आइए, हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। और जब आमने सामने बात हुई थी तो आप इसके लिए राजी हो गए थे कि ठीक है, फिलहाल कादरी साहब आपको उर्दू सिखाएंगे, आप इसके लिए तैयार हैं। याद आया? याद तो आया मैडम, लेकिन सच बताऊं, मैं वो याद रखना नहीं चाहता। मुझे तो लगा आप क्लास में जाकर बैठ गए होंगे, भले थोड़ी देरी हो गई हो। कादरी साहब इस मामले में बहुत नरम दिल हैं। उस वक्त तो मेरा पारा चढ़ गया, मेरे को लगा मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या करूं मैडम जी, जब से ये इश्क मोहब्बत का भूत सवार हुआ है ना, बहुत डरने लगा। लगता रहता है कि कहीं धोखा ना हो जाए, कोई धोखा ना दे दे। मैं आपकी जहनी हालत को समझ सकती हूँ, लेकिन आप अपनी नेगेटिव ख्यालों को दूर करके इस कोर्स पर फोकस कीजिए। ये आपके लिए फायदे की बात होगी। मैं फायदे के लिए ये कोर्स कर रहा हूँ मैडम, आपको तो पता है सब कुछ। अपनी शीरीन को इम्प्रेस करने में आपका ही फायदा है। ओहो, उस तरह? हाँ, उस तरह तो फायदे का सौदा है। तो ठीक है मैडम जी, मैं कल से आ जाता हूँ दोपहर की क्लास में। लेकिन दोपहर में कैसे आ पाएंगे आप? आपकी बैंक की जॉब है ना। अरे मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है मैडम जी, मैं 7 से 3 बजे तक यहाँ 3 बजे पहुँचने के लिए एडजस्ट कर लूंगा। वो अपनी सेटिंग है मैडम जी। ठीक है। एक बात बताऊं मैडम जी, आप दोपहर को मिलेंगे क्या? जी मैं यहाँ सारा दिन हाजिर हूँ। फिर ठीक है, ओके, कल मिलता हूँ। बाय मैडम जी। शुक्रिया। क्यों जनाब, कैसी रही आज की पहली क्लास? एक अलग ही तजुर्बा रहा। वैसे एक ग्रुप को पढ़ाने में ना अलग ही मजा है। वो तो है, 1 to 1 सेशन लेने में कहीं ना कहीं बोरियत तो शुरू हो ही जाती होगी। हाँ होती है, लेकिन इतनी भी नहीं। वैसे पूरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने में ना या सिखाने में पूरे माहौल में एक कुव्वत का एहसास होता है। वो एक एनर्जी अपने आप में ना एक अजब सी ताजगी लिए है, ऐसा महसूस किया मैंने आज। अच्छा, और क्या महसूस किया जनाब ने? क्या मतलब? मतलब ये कि कौन से स्टूडेंट में ऐसा लगता है कि वो जल्दी उर्दू सीख जाएगा? मुझे लगता है सोनी कपूर में वो सलाहियत है। हालांकि जब मैंने उसे पहले पढ़ाना शुरू किया ना,
तब मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा उसका अक्खड़पन और उसकी एरोगेंस की वजह से उसको सिखाना या पढ़ाना मुश्किल होगा, लेकिन उसने मेरे सब शक व शुबा को किनारे लगा दिया। और इसी तरह से आपने सूर्यकांत शेट्टी, कमाल का आदमी, किसी बात का बुरा नहीं मानता और बेबाक कह देता कुछ भी। लेकिन अपने शिवदास है ना, शिवदास घोड़के, थोड़े दबे दबे रहते हैं। मुझे लगता है उन्हें खुलने में या सुर में ढलने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, सुर से याद आया, अपनी सुनीता घोष अच्छा गाती है। गाती है? आपने उनका गाना कब सुन लिया? मैंने आज साहिर साहब की नज़्म को मौजू बनाकर उनकी क्लास ली थी। हालांकि उर्दू के काफी अल्फाज का तलफ़ुज़ गलत था, लेकिन गाते अच्छा है। कहीं उसकी आवाज का जादू आपको अपने जाल में फंसा तो नहीं रहा? हो सकता है, अगर पकड़ ढीली हो गई तो हो सकता है ये बंदा एक कटी पतंग की तरह उड़कर कहीं और न जा गिरे। क्या कहा? पहले तो ऐसा होगा नहीं, और अगर होगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि मैं अपनी तालिबा के साथ ऐसी हरकत करूंगा? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी तो मजाक ही कर रही थी। आप बेफिक्र रहिए, मुझे अपने शौहर पे पूरा भरोसा है। अच्छा, मुझे भी अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है। वक्त तो देखिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अभी आपको दोपहर की क्लास की तैयारी करनी है। दोपहर की क्लास? अरे आपने एक शेड्यूल में वापस फेरबदल किया क्या? नहीं तो? आज तो दोपहर का कोई स्टूडेंट नहीं था ना, तो क्लास कहाँ से हो गई आज? हाँ, सिर्फ एक ही स्टूडेंट था तो क्लास रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो मतलब ये हुआ आज दोपहर को छुट्टी। ओह, मैं 1 मिनट में आई। क्या हुआ, सुनो तो। हेलो, राजेश जी बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं राजेश जख्मी बोल रहा हूँ। आप दोपहर के सेशन में आने वाले थे ना, वो कैंसिल हो गई है। तो क्या आप शाम के 7 बजे के सेशन में आ सकते हैं? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शाम को 7 बजे आ जाऊंगा। शुक्रिया, बाय। आदाब 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 आदाब। प्लीज सिट डाउन, बैठिए बैठिए बैठिए। आदाब। आदाब ट्रीजा, आदाब। आदाब का मतलब है नमस्कार, इससे वेलकम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आदाब जनाब। आदाब। तो आज शाम की क्लास में आप 7 लोग हैं। आप 7 हैं। वाह। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं एक खूबसूरत नज्म से जो साहिर लुधियानवी जी की है। मैं इससे पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद इस पे खुलासा करते हैं। ओके सर, जनाब। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो सर इतना ही नहीं है, नज़म इसके आगे भी है। अच्छा, आपको मालूम है? जी बताइए आगे क्या है। सर, इसके आगे है सर नहीं, जनाब जनाब। गगन गगन गगन, जनाब नहीं, जनाब जनाब। वही सर, जनाब जनाब जनाब। हाँ ओके सर, जनाब। राजेश जख्मी साहब, आपको मालूम नहीं है, दरअसल मैंने सबसे ताकीद की थी पहले क्लास में, क्योंकि आज आपने ज्वाइन किया है, आपको पता नहीं है कि आप सर की जगह मुझे जनाब भी कह सकते हैं। ओके सर, सॉरी जनाब। तो चलिए अब लगे हाथों आप अपना तारुफ करा लीजिए। मेरा नाम राजेश जख्मी है, मैं पंजाब बेस्ड हैदराबाद का रहने वाला हूँ। इस मुंबई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गीतकार के साथ साथ मैं बतौर शायर भी अपने आप की पहचान बनाना चाहता हूँ। ओह, अब क्लियर हुआ तुमको ये पोएम कैसे पता है। जी रेखा, आप बोलो। आप अतर आप क्या बोल रहे हो? मैं इसे बताता हूँ। दरअसल मैंने ही ताकीद की थी, मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी पहले क्लास में कि तुम और तू का इस्तेमाल ना करें। ये उर्दू में एक परंपरा है कि हम तू और तुम का इस्तेमाल नहीं करते। तू का तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो जितना हो सके आप का इस्तेमाल करें।
आप लफ्ज का इस्तेमाल करें, आपको भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी बेहतर लगता है। जी जनाब। वैसे आपको बता दूं, ये रेखा है, ये जर्नलिस्ट हैं और ये टीवी न्यूज चैनल में एंकरिंग करने का ख्वाब देखें। वाह, तो आपको भी शौक है टीवी पे चेहरा दिखाने का? खामोश। हाँ तो राजेश जख्मी जी, आप ये नज्म पूरी करने वाले थे। सर वो बीच में रुकावट आ गई थी, इजाजत है? बिल्कुल। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए। वाह, तुम्हारे साथ गुजरे हुए रातों के साए में क्या लिखा है शायर ने? ये क्या बोल रहे हैं आप? गुजड़ी रातें शायर? आपको प्रॉब्लम है? अब ये प्रॉब्लम क्या होता है? आपको प्रॉब्लम है सर प्रकाश जी, अतर मियाँ आप पे तंज नहीं कस रहे, उन्हें आपके र का ड़ कहना अक्खर रहा है। वैसे इसमें आपका कसूर नहीं है, ये आपकी मदर टंग की वजह से है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए आपका असर मुझ पे भी होने लगा। मैं कह गया फिक्र मत कीजिए, जबकि कहना था फिक्र मत कीजिए। नो प्रॉब्लम। अरे आप क्या हुआ? कुछ नहीं प्रकाश जी, कुछ नहीं। हाँ जख्मी साहब प्लीज कैरी ऑन, शुरू कीजिए। वो जी सुर में रुकावट हो गई थी, लेकिन ये भी जरूरी है। तो आगे है कि आगे शायर साहब ने लिखा है कि तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। प्लीज सिट डाउन। जख्मी साहब बहुत अच्छा गाया। आपको तो वाकई पूरी नज्म याद है। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? बहुत अच्छा। सर अच्छा बहुत लगा, मगर समझ में कुछ नहीं आया। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ बेशक बोलिए। सर सब कुछ ठीक था, मगर अंदाजे बयां की वजह से असर कुछ कम सा दिख रहा था। आपका कहने का क्या मतलब है कि अगर अंदाजे बयां अलग होगा तो माने बदल जाएंगे? मायने तो शायद नहीं बदल पाए, पर हाँ
4 चांद जरूर लग सकता है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये आपके लिए एक मश्क, क्या है? एक्सरसाइज, होमवर्क। आप इस नज्म को याद करें और जो लफ्ज का माने समझ ना आया उसे लिखें और अगले सेशन में आप मुझसे पूछें। और कल इस नज्म को आप सबकी ज़बानी सुनेंगे और सबसे अहम बात यह है, इसके माने पर गौर करें। ये ठीक है जनाब। क्या ठीक है? आज का सेशन खत्म, कल की कल देखी जाएगी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, तो फिर कल मुलाकात करते हैं। जी जनाब। जी जी। शुक्रिया जनाब। आपको कैसा लगा ट्रीजा? थोड़ा टाइम, आई मीन वक्त लगेगा, but I'm totally enjoying. गुड गुड गुड, शुक्रिया। शुक्रिया, thank you. See you again tomorrow.